या हेलो एवरीवन। हम लोग आज क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे एंड कॉन्सेप्ट से जो भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद से हमारे पास जेई मेंस इन एडवांस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे एंड देन इन द लास्ट जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो हम मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो भी जी एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन को समझने से पहले हम एक टर्म समझते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा, लेट्स सपोज दैट कि हमने दो सेट ले लिए है ना, ए और बी हमारे पास कैसे हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने कहा कि हमारे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट मान लीजिए मैंने वन टू और थ्री ले लिया, ठीक है, और एक सेट मैंने बी लिया, इसमें हमने एलिमेंट ले लिया ए कॉमा बी ले लिया। अब मुझे कहा गया कि इन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे ना, कि सेट ए से सेट बी में जो भी पॉसिबल इंटरकनेक्शन बन रहा है, ध्यान दीजिए, सेट ए से सेट बी में जो भी हमारे पास पॉसिबल इंटरकनेक्शन बन रहा है, उन इंटरकनेक्शन को एक ऑर्डर पेयर में लिखेंगे और उसके बाद से उसका एक सेट बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है बच्चों, कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सेट ए है, इसमें वन टू थ्री एलिमेंट है, और ये सेट बी है, इसमें हमारे पास एलिमेंट ए कॉमा ए और बी। तो हम पॉसिबल इंटरकनेक्शन बनाएंगे अगर इन दोनों सेट में, तो कैसे इंटरकनेक्शन बनेगा, कि वन ए से कनेक्ट हो गया, ठीक है, वन बी से कनेक्ट हो सकता है, टू ए से कनेक्ट हो सकता है, टू बी से कनेक्ट हो सकता है, सिमिलरली थ्री ए से कनेक्ट हो सकता है एंड थ्री बी से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबल इंटरसेक्शन बने हमारे पास सेट ए से सेट बी में हमारे पास पॉसिबल इंटरसेक्शन। अब मैं इनको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखता हूँ। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कहने का मतलब ये है कि मैं पहला एलिमेंट सेट ए से लिया और दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया, ये हमारा ऑर्डर पेयर बन गया वन कॉमा ए। इसी तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, वन कॉमा बी बन जाएगा, फिर हमारे पास टू कॉमा ए बन जाएगा, टू कॉमा बी बन जाएगा, इसी तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, थ्री कॉमा ए बन जाएगा और थ्री कॉमा बी बन जाएगा, है ना। ये हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन गए और इनसे हम एक सेट बना देंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर मैं कहूँ इसको लिखूं तो ये हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिकली लिखे तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है, सेट होता है इसका ऑर्डर पेयर। लेट्स सपोज दैट हमने ए भी ले लिया, ठीक है, जहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा ए एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, ए से आएगा, और जो बी एलिमेंट है कहाँ से आएगा, बी से आएगा, ठीक है। इसी बात को सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पे थोड़ा सा मैंने मैथमेटिकली लिख दिया कि ए क्रॉस बी क्या होता है, सेट ऑफ ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, राइट। अब देखिएगा, अगर मैं कहूं कि हमारे पास मान लीजिए कि एक सेट ए है, इसमें मान लीजिए पी एलिमेंट्स है, और एक सेट बी है, इसमें क्यू एलिमेंट्स है ना। और मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है, ये बताना है हमें। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो हमारा ए क्रॉस बी बनेगा वो किससे बनेगा, जो भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनके कलेक्शन से बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है, इसमें दो एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, ये एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है, और ये एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, सेट बी से, ये ए से आ रहा है और बी से आ रहा है। तो अगर हमारे पास सेट ए में पी एलिमेंट्स हैं तो पहले पोजीशन को फिल करने के हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, पी ऑप्शंस, और दूसरे ऑप्शन को फिल करने के हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, क्यू ऑप्शंस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन
ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज पी इंटू क्यू आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना है। ठीक है, ओके। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं एंड कुछ लॉ समझते हैं कार्टेशियन से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज एंड लॉ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, ए क्रॉस बी लिखा। अब मैं बी और ए के पोजीशन को चेंज कर देता हूँ। तो हमने कहा बी क्रॉस ए, क्या ये दोनों बराबर होंगे? ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस हो जाएगा, ए हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। ठीक है, बट अगर हम देखेंगे ध्यान से ना, तो अगर ए क्रॉस बी में क्या होता है, पहला एलिमेंट ए से आता है और दूसरा एलिमेंट बी से आता है। बट बी क्रॉस ए में क्या होगा, पहला एलिमेंट बी से आएगा और हमारे पास दूसरा एलिमेंट किससे आएगा, ए से आएगा। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ ना कि मान लीजिए हमारे पास में एक ऑर्डर पेयर है पी क्यू, ठीक है, और एक ऑर्डर पेयर है ए बी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये इक्वल है, इसका मतलब पी की वैल्यू ए के इक्वल होगी और क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बी के इक्वल होगी। ठीक है, बट इस केस में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पिछले एग्जाम्पल में ही जाएंगे, जैसे हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में ए क्रॉस बी बनाया था, अगर मैं आपसे पूछूं कि बी क्रॉस ए बनाइए, तो बी क्रॉस ए कैसे बनाएंगे कि पहला एलिमेंट आप सेट बी से लेंगे, यानी कैसे बनेगा, ए कॉमा वन बनेगा, ए कॉमा टू बनेगा, फिर बी कॉमा ए कॉमा थ्री बनेगा, फिर बी कॉमा वन बनेगा, बी कॉमा टू बनेगा, बी कॉमा थ्री बनेगा। ठीक है, तो अगर हम एलिमेंट्स को देखें, अगर मान लीजिए मैं इसी एलिमेंट को देखता हूँ, इसमें वन कॉमा ए है और यहाँ पे क्या है, ए कॉमा वन। यहाँ पे फर्स्ट में वन है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, ए है, बराबर नहीं है ना? तो हम यहाँ से एक चीज क्या कह सकते हैं कि जो हमारा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है इन जनरल। ठीक है, इन जनरल फॉलो नहीं करता है, किसी किसी केस में हमारे पास फॉलो कर भी सकता है। अगर हम दोनों मान लो दोनों सेट इक्वल ही ले लें, ठीक है, और वहां पे हम ए क्रॉस ए बनाने जाएं, फिर वहां पे हम फिर ए क्रॉस ए बनाने जाएं, ठीक है, तो इक्वल भी आ सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कम्यूटेटिव के बाद इन जनरल इसका मतलब ये हमारा कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब हम बातें आते हैं कम्यूटेटिव के बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे आ जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे पास फॉलो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो हम कम्यूटेटिव कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम लोग कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसको जरा समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सेट है बी और सी, है ना, पे हमने इसका यूनियन बनाया और इसको हमने क्या किया, ए के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, दैट मीन्स ए क्रॉस बी यूनियन सी लिखा हमने। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि ये इसको लिख सकते हैं हम लोग ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, पहली चीज। ठीक है, कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो किस पे होता है, हमारे पास यूनियन पे होता है। ठीक है, एंड इंटरसेक्शन पे भी। तो अगर हम लोग ऐसे बनाएं कि मान लीजिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी लिखने जा रहे हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कम डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनियन इंटरसेक्शन। देख लिया, अगर हम डिफरेंस की बात करें, जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी माइनस सी है, तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंस पे भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ओके, हमें बेसिक्स इन बातों का ध्यान रखना होता है। अब हम बात करें कि एसोसिएटिव की, कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है कि नहीं होता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा, ठीक है, पहले आप क्या करें, बी और सी का क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद से उसके साथ ए के साथ क्रॉस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज करो, मैं ऐसे लिखता हूँ ए क्रॉस बी
और फिर मैं इसके साथ सी के साथ क्रॉस करता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे पहले बी और सी को क्रॉस कर लिया गया होगा, जो भी रिजल्ट मिला होगा उसको ए के साथ क्रॉस किया गया, यहाँ पे क्या ए और बी को पहले क्रॉस कर लिया गया होगा, और जो भी रिजल्ट मिला होगा उसको सी के साथ क्रॉस किया होगा। तो इस केस में ये बराबर हमारे पास नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव, इज नॉट एसोसिएटिव इन नेचर। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें एसोसिएटिव में प्रॉब्लम है। ठीक है, एसोसिएटिव नहीं होगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा किस पे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे। एंड साथ साथ में हमारे पास कम्यूटेटिव रूल को भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, वैसे तो इन जनरली जेई मेंस वगैरह में देखा जाए तो इनसे उतने ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक मतलब एक बेसिक सब टॉपिक के फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है, किसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है। ठीक है, ओके, सो हम कुछ क्वेश्चंस इस पे देख लेते हैं, सो दैट कि आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज टू एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज, तो हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब जरा इस वर्ड हम पावर पावर सेट को समझते हैं कि पावर सेट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ना एक सेट है आपके पास, इसके आपने जो भी पॉसिबल सबसेट्स हैं आपने वो बना लिए, और उन सारे पॉसिबल सबसेट से आपने जब एक सेट बनाएंगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे ना, कहा करेंगे पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी कह रहा है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 × 3 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास क्या करना है कि हमें पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट हम कैसे बताते हैं, अभी बताया मैंने आपको कि जो भी हमारे पास सेट है उनके एलिमेंट से जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं उनका सेट। तो जैसे मान लीजिए 6 एलिमेंट्स है, आपने इसमें से एक भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया, यानी एम्प्टी सेट बना लिया। आपके पास 6 एलिमेंट है, इसमें से आपने एक एक एलिमेंट सेलेक्ट करके सेट्स बना लिए। आपके पास 6 एलिमेंट्स है, इसमें आपने दो दो एलिमेंट सेलेक्ट करके सेट बना लिए, एंड सो ऑन करते करते आपके पास 6 में से 6 एलिमेंट्स को चूज करके आपने सेट्स बना लिए। ठीक है, अब ये जो सेट्स बने हैं ना, इनको हम ट्रीट करेंगे एक एलिमेंट की तरह। तो जो भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके हो जाएंगे, पावर सेट हो जाएंगे। तो ये सारे रिजल्ट अगर मैं ऐड कर दूंगा तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 to the power 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि हमारे पास हम जानते हैं कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड अप टू सो ऑन एन, एन की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 2 to the power n निकल के आती है ना। ये रिजल्ट कैसे आता है, तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन में ले जाऊंगा तो 1 + x⁴ का जो एक्सपेंशन लिखते हैं आप कैसे लिखते हैं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन करते करते आप NCn लिखते हैं। और यहाँ पर अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा हमारे पास NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन करते करते NCn की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 to the power n आ जाएगी। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास 2 to the power 6 आ जाएगा। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि हमें बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब जरा इस चीज को समझिए। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं मान लूँ कि इसको एक सी सेट सी मान लेता हूँ, इसको डी सेट मान लेता हूँ, तो सी क्रॉस डी में कितने एलिमेंट होंगे, 36 एलिमेंट होंगे। ठीक है, और तो अगर मैं पावर सेट में बात करूंगा हमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर सेट में कितना हो जाएगा, 2 to the power
6 into 6, 2 to the power 6 into 6, दैट इज इक्वल टू 2 to the power कितना हो गया हमारा 36। ओके, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पे दो सेट हैं ए और बी, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं एंड दोनों में n एलिमेंट्स कॉमन, लेट ए एंड बी विद टू नॉन नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन। सो हमें प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन है ना। बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूंगा ना, तो ये हमें एन स्क्वायर आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब जरा बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो ए क्रॉस बी बेसिकली हमारे पास क्या है कि ए और बी में जो भी पॉसिबल इंटरकनेक्शन बन रहे हैं उनका ऑर्डर पेयर है। तो हमने कह दिया कि मान लीजिए कि ये हमारा कुछ पी कॉमा क्यू फॉर्म का आ रहा है। ठीक है, और बी क्रॉस ए जो है हमारा, वो कुछ हमारा मान लीजिए कि आर कॉमा एस फॉर्म का आ रहा है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब देखिए इन दोनों के इंटरसेक्शन से कोई भी एलिमेंट कैसे बाहर निकल के आएगा। तो देखिएगा ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इंटरसेक्शन से कोई रिजल्ट बाहर निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों में कॉमन। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर ए क्रॉस बी से बी और बी क्रॉस ए से कोई ऑर्डर पेयर कॉमन होके बाहर आ रहा है, इसका मतलब कि वो दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। अब यहाँ पर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर पे ले लिया पी कॉमा क्यू और दूसरा ऑर्डर पे ले लिया आर कॉमा एस। अब ये कितने तरीके से बराबर हो सकते हैं। तो देखिए बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पी को आर के इक्वल होना पड़ेगा और यहाँ पर क्यू को एस के इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके ये बात बन पाएगी। अब पी और आर कितने तरीके से इक्वल हो सकते हैं, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि ए और बी में एन एलिमेंट्स कॉमन है ना, ए और बी में एन एलिमेंट्स कॉमन है, तो इसका मतलब कि पी और आर एन तरीके से बराबर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पी किस में से आ रहा है, ए से आ रहा है, और आर किस में से आ रहा है, बी से आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पी इक्वल टू आर के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, एन चॉइसेस। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं कहूंगा कि क्यू एस के इक्वल हो रहा है, तो इसके लिए भी हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, एन चॉइसेस है। क्यू कहाँ से आ रहा है, सेट बी से आ रहा है, और एस कहाँ से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है ना। और चूंकि दोनों में एन एलिमेंट्स कॉमन है, तो क्यू और एस के बराबर होने की हमारे पास एन चॉइसेस है। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे, वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर हो जाएंगे। आई होप ये बात समझ में आ रही है कि भाई यहाँ से हमारे पास एन चॉइसेस, यहाँ से एन चॉइसेस, तो फाइनली हमारे पास कितना हो गया, एन इंटू एन, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, एन स्क्वायर चॉइसेस। अब इसी को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि इसको जैसे मान लीजिए कि हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनि इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करते हुए हमने क्या किया कि ये जो इंटरसेक्शन है इसको हमने क्रॉस से रिप्लेस कर दिया और क्रॉस को इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दिया। तो ये ए इंटरसेक्शन क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए आ गया। अब ध्यान देने की यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है, और यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है। तो फाइनली क्रॉस से हमारे पास कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि सेट ए में आपके पास 50 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में आपके पास 60 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी है आपके पास 100। तो आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। मतलब बेसिकली आपको क्या पूछा गया, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटू एंड बी क्रॉस। तो अभी हमने क्या सीखा कि नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कितना होगा, एन स्क्वायर होगा, है ना। जहां पे n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ये वैल्यू फाइंड कर ले, अगर हम
ये वैल्यू फाइंड कर ले तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। आपको सेट ए में एलिमेंट, सेट बी में एलिमेंट्स और उसके यूनियन में एलिमेंट्स दे रखा है, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, जिसको हम क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना वैल्यू गिवन है, 60 है, ये 50 है, 60 प्लस 50 माइनस ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 आ गया, है ना। ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 10 आ गया। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए is equal to number of element in A intersection B का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 10 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 100 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सो आई होप कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया होगा। ठीक है, बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो भी हमने डिस्कस की, इस तरह से हमारे पास जेई मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस। ओके, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है कि ए से बी में आप जितने भी पॉसिबल इंटरकनेक्शन बनाते हैं, उन सबका एक सेट जो बनता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी बोलते हैं। ओके, थैंक यू।